इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया हो या फिर एनडीए गठबंधन, सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन क्षेत्र में जब जाएंगे, क्षेत्र की जानकारी रखेंगे तो कई दावेदार जो है वो खुलकर मैदान में कूद चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बारे में। देखिए, सीतामढ़ी का जब जिक्र होता है तो मां सीता को लोग याद करते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वहां का जो अखाड़ा है वो काफी चुनौतीपूर्ण देखने को मिल रहा है दोनों गठबंधन के लिए। लड़ाई काफी दिलचस्प है क्योंकि कई दावेदार है। क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट है, सुनील कुमार पिंटू वहां से सांसद है, लेकिन इस बार अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट सकता है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल को अगर सीट भी दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो सुनील कुमार पिंटू वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर भी मैदान में कूदे हैं। लेकिन इसके अलावा जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं वो भी मैदान में हैं। हालांकि उनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि बाकी नेताओं को देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब चर्चाओं से इतर एक और व्यक्ति की एंट्री हो गई है, और ये एंट्री न सिर्फ नई नवेली एंट्री है बल्कि बीते कई महीनों से वो सीतामढ़ी के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और कहा जाता है कि वहां के सामाजिक परिवेश में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और संभवतः भाजपा भी वहां से चुनाव लड़ सकती है। और उनकी दावेदारी भी भाजपा के अंदर है। नाम है कैप्टन प्रभात कुमार। ये भूमिहार जाति से आते हैं। कैप्टन प्रभात कुमार लगातार सीतामढ़ी के अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं। अब सवाल है कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? क्या जातीय समीकरण के हिसाब से कैप्टन प्रभात कुमार फिट बैठते हैं? इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, सीतामढ़ी में यादव, मुस्लिम, वैश्य और भूमिहार के अलावा ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी आबादी है। मतलब मुख्य रूप से यादव, मुस्लिम, वैश्य और भूमिहार की अच्छी खासी तादाद है। और ऐसे में यादव जो आरजेडी के वोटर कहे जाते हैं, मुसलमान भी आरजेडी और इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भूमिहार हो, राजपूत हो, वैश्य हो, दलित हो, ये भाजपा के प्रति इनकी झुकाव ज्यादा होती है। ऐसे में कैप्टन प्रभात कुमार भी मैदान में उतरे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैप्टन प्रभात कुमार की मुलाकात कई बार हो चुकी है। ऐसे में इनका दावा है कि भाजपा इन्हें टिकट देगी और ये मजबूत दावेदार है। प्रभात कुमार का मानना है कि अगर टिकट मेरे झोली में दे जाता है तो फिर यहाँ की जीत निश्चित है, क्योंकि न सिर्फ भूमिहार जाति बल्कि दलित हो, वैश्य हो, तमाम अलग अलग जातियों में इनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में कैप्टन प्रभात कुमार लगातार, और न सिर्फ अकेले बल्कि इनकी पत्नी भी मैदान में उतर गई है और लोगों से मुलाकात कर रही है, लोगों का सेवा कर रही है और काफी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। ऐसे में सवाल है कि सीट से कौन लड़ेगा, क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट है। नीतीश कुमार से बगावत कर चुके हैं सुनील कुमार पिंटू। ऐसे में नीतीश कुमार दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी निभाते हैं। अगर वाकई में इस फॉर्मेट पर वो काम कर दिए तो फिर सुनील कुमार पिंटू का टिकट न सिर्फ जेडीयू से बल्कि भाजपा से भी कट सकती है। हो सकता है कि सुनील कुमार पिंटू के कारण ये सीट छोड़ दे और भाजपा को कहे कि भाई आप उम्मीदवार बदल लीजिए, लेकिन सुनील कुमार पिंटू को चुनाव नहीं लड़ाना है। तो ऐसे में भाजपा के पास विकल्प क्या है? तो एक विकल्प कैप्टन प्रभात कुमार के तौर पर भी देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक मजबूत उम्मीदवार है। अगर इन्हें मैदान में उतारा जाता है, इन्हें टिकट दिया जाता है, तो फिर जो एनडीए गठबंधन की जीत है वो पक्की हो जाएगी। हालांकि ये सब कुछ जनता को तय करना है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसे वहां का सांसद बनाना है। फिलहाल सुनील कुमार पिंटू हैं, लेकिन उनकी जीत की संभावना या फिर उनको टिकट मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से दावेदार के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जिस दिन वो अपने आप को उम्मीदवार घोषित किए, तब से जिले के जो नेता है उनका विरोध करना शुरू कर दिए और कहा कि ये हवाई उम्मीदवार हैं, इनकी जमीन पर कोई पकड़ नहीं है। ये आए हैं मुंबई से और टिकट लेकर मैदान में उतर गए हैं, चुनाव लड़ने के लिए संभवतः उतर सकते हैं। तो ऐसे में इनकी दावेदारी जो है वो यहीं पे कमजोर हो जाती है। अब सवाल है कि कौन लड़ेगा और किस पार्टी के खाते में सीट जाती है और वहां से उम्मीदवार कौन होगा। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।